प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार हम आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि प्रभु ने आपको संभाला, हमें संभाला, दिन भर जय के उत्सव में लेके चला। और ये शाम जब हम पर आई है कि इस शाम के समय में हम परमेश्वर की आराधना करें, वचन सुने, डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम इस कार्य को शुरू करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और विशेष तौर से इस महामारी के बीच में बचा के अपनी पनाह में रखा। प्यारे परमेश्वर, हमारा आज की शाम इस प्रकार से ऑनलाइन सर्विस में जमा होना यीशु मसीह के नाम में आशीष का कारण हो और हम घटें और तू बढ़े। जब हम आराधना करते हैं और वचन सुनते हैं तो हमारा मार्गदर्शन कर, हमारी अगुवाई कर। सारा महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आइए हम आराधना में चले, आराधना को करके परमेश्वर की नाम की महिमा करें, क्योंकि हर दिन हमारा आराधना का दिन होता है। हर दिन अगर हम आराधना चढ़ाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन है, जीने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। आइए हम आराधना में चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। सारों का हाँ तो शोषण विवादियों का, तू ही है किसका सारों का हाँ तो शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति। मित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। मित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं।
गुजारिश में हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर, आप उसमें लीन हो जाओ, उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए, कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा जाने, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको आदर दें, उसको मान दें, उसको सम्मान दें, उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you Lord Jesus, thank you Father। ओ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। Oh, every power of darkness I command in the name of Jesus। Oh, thank you Lord, thank you Lord। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तान छेड़े जन का, हृदय की तान छेड़े जन का, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम मैं नाम करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया किया करूं, तेरी आराधना करूं। Jesus Rabashakandara Yandaralaba, Ori Bashikindira Yandaralaba Yandere Yandaralaba, Ora Bashakandara Yandaralaba, Ora Bashakandara. Oh, thank you, Lord. जीवन Oh, Jesus. दया किया सुना करूं, तेरी प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। Thank you Lord Jesus। प्रभु तू महान है, तू अति आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु। सचमुच प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने बन जाएगी। तू महान है, तू महान है। Thank you Lord Jesus। मेरे प्रभु। आइए हमारा आपने आपको तैयार करे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने बन जाए। आइए हम वचन
में चले। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु अद्भुत रीति से आप लोग को छू रहा है। हालेलुया। और इस समय में जबकि गर्मी आरंभ हो चुकी है, क्या हो चुका है? हाँ, गर्मी का ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम आ चुका है। हम लोग मार्च महीने में हैं और प्रभु ने अब तक हम लोग को जीवित बचा कर रखा है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। कोई कहेगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु अब तक अगर हमको बचा के रखा तो जरूर उसका कुछ उद्देश्य हमारे जीवन में, और वो चाहता है कि हम उसके उन उद्देश्यों को अपने जीवन से पूरा कर सकें। और यदि आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो चाहता है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों में जो है उसकी शांति आ जाए। वह जो है उन सच्चाइयों को बहाल कर सके जिसकी आपको ज़रूरत है। वह चाहता है कि आपके घरों में छुटकारे को बहाल कर सके जिसकी आपके घरों में ज़रूरत है। और वह चाहता है कि उसकी शांति और उसका वह अनंत जीवन का काम जो उसने आपके जीवन में काम आरंभ किया है वह उस मसीह के आने तक सदैव चलता रहने पाए। आइए हम बाइबल में से निकालेंगे फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 6 पद। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 पद। यह वचन कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में एक अच्छा काम चल रहा है। एक अच्छा काम, अगर हम लोग अखबार को उठा के पढ़ेंगे, आज के अखबार को उठा के पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से नकारात्मक खबरें, बहुत सी बुरी खबरें हैं, बहुत से दुखद समाचार हैं। और अगर आप खास तौर से शोक संदेश वाले पृष्ठ में जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा आपको बहुत ढेर सारे लोगों का उठावना, बहुत ढेर सारे लोगों की श्रद्धांजलि और शोक सभाएं वहां पे चल रही हैं। बहुत से लोग अपने आज के दिन के लिए बहुत सी योजनाओं को बनाए थे, परंतु आज वे इस संसार में जीवित नहीं हैं। पर यदि आप और मैं आज इस संसार में जीवित हैं तो इसलिए जीवित हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने एक अच्छा काम आरंभ किया है। हालेलुया। आप और मैं अभी बचे हुए हैं तो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वह चाहता है कि उसके जो उद्देश्य हैं वो आपके और मेरे जीवन से पूरे हो सकें। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है और उसने आपको मसीह यीशु की संगति में बुलाया है। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग बहुत सारी प्रकार की संगति में जाके आ चुके हैं, बहुत से सत्संग में जाकर के आ चुके हैं, पर आज आप मसीह सत्संग में आए हुए हैं। मसीह के सत्संग में आकर के जब आप यहाँ पर हैं, आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आप जानिए कि प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो वह परमेश्वर सच्चा है। बोलिए, परमेश्वर सच्चा है। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, आज मैं बात करने जा रहा हूं मसीह संगति के लिए 3 बातें जरूरी है। मसीह को जानना, बोलिए मसीह को जानना, मसीह से प्रेम करना और मसीह में बने रहना। बहुत से लोग हैं इस संसार में जो मसीह को जानते हैं, बहुत से लोग हैं। वे लोग क्या करते हैं? मसीह को, पर उससे प्रेम नहीं करते, उससे प्रेम नहीं करते। बहुत से लोग दावा ठोकते हैं कि हम मसीह से प्रेम करते हैं, परंतु वे उसमें बने नहीं रहते हैं, मसीह में बने नहीं रहते। तो ये 3 चीजें एक संगति के लिए जरूरी है। आप जानिए, आपके छुटकारे, आपके आश्रयक्रम के मध्य में, बीच में जो अंतर है वह सिर्फ ये है कि आप मसीह को जानें, उससे प्रेम करें और मसीह में आप बने रहें। 3 चीजें, क्या क्या? मसीह को जानें, मसीह से प्रेम करें और मसीह में बने रहें। ये 3 अंतर आपके छुटकारे और आपके आश्रयक्रम के मध्य में है। तो यदि आप मसीह को जानते हैं और आप उससे प्रेम करना शुरू करते हैं, आप उसमें बने रहना शुरू करते हैं, तो आश्रयक्रम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग के मम्मी पापा हैं? ओके। आप में से कितने लोगों के मम्मी पापा जो आप चाहते हैं वो आपके लिए करते हैं, आगे से आगे आपके लिए अच्छा करते हैं? कुछ लोग सोचते हैं हमारे थोड़े बुरे टाइप के हैं।
नहीं नहीं, हमारे मम्मी पापा अच्छे हैं और इसीलिए जितना हमारी आवश्यकता है, जितनी हमारी मांग है, जितनी हमारी जरूरत है, उससे कहीं बढ़ करके करते हैं। और इसीलिए आप में से कई एक के मम्मी पापा जो है वे अपना पेट काट के, मतलब जहां पे वे अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे, अपने इच्छाओं को पूरा कर सकते थे, अपने 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 पेट को भर सकते थे, अपने लिए अच्छे कपड़े, अपने लिए अच्छी जगह, अपने लिए अच्छा स्थान बना सकते थे, वो सबको त्याग करके वे जो है आपके लिए, मेरे लिए उन्होंने दुख उठाया है, उन्होंने खून पसीना बहाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे हमारे शारीरिक माता पिता हैं, उनका खून हम में दौड़ रहा है, वे हमसे इतना प्यार करते हैं। आप जानिए जो हमारा स्वयं स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वह हमारे संसारिक माता पिता से कितना बढ़ करके हमसे प्रेम करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रियो, उसकी संगति में बना रहना जरूरी है। मसीह की संगति में बना रहना जरूरी है। बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं क्या होगा हम यदि भवन में जाएंगे, क्या होगा, हमें आश्चर्य हो जाएगा, हमारा छुटकारा हो जाएगा, हमारी चंगाई हो जाएगा, हमारे तकलीफ दूर हो जाएंगे, और क्या होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप इन सब से बढ़ करके अनंत जीवन को पालेंगे। हालेलुया, अनंत जीवन को पालेंगे। और यही परमेश्वर का ध्येय है, उद्देश्य है कि आप और मैं जो है संसार के और हमारी तमाम जरूरतों से बढ़ करके उसके अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। संगति बहुत जरूरी है। पड़ोसी से बोलिए, संगति बहुत जरूरी है। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 10 पद कहता है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 10 पद, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आप जानिए कि यहां पर फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस लिख करके कह रहा है कि मैं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं मसीह को जान लूं। मैं मसीह को क्या कर लूं? जान लूं। मैंने कहा संगति के लिए जरूरी है कि हम उसे जान लें, मसीह को हम जान लें। और यही बात पौलुस कह रहा है कि मैं उसे जान लेना चाहता हूं, उसकी मृत्यु जैसे सामर्थ को, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं क्या कर लूं? जान लूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मसीह को जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर आप जानिए, केवल हम ही नहीं है जो मसीह को जानते हैं या जानना चाहते हैं। ऐसी शक्तियां जो अदृश्य हैं, अंधकार और उनकी शक्तियां, शैतान और उसके तमाम जो साथी हैं, वे भी मसीह को जानते हैं। मसीह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल इस प्रकार से कई बार क्या होता है कि हम मसीह को जान लेते हैं परंतु हम उसे बताते नहीं हैं। यीशु मसीह कई बार जो है ना एक हीरे के समान है। कैसा है वो इतना बड़ा हीरा है। और मान लीजिए इतना बड़ा हीरा हमें रास्ते में आते समय इधर कहीं पे मिल जाता तो हम लोग क्या करते? हम लोग उठा लेते, वेरी गुड। आप में से बहुत से लोग जैसे ही हीरे का नाम सुना इतना बड़ा तो मुस्कुराने लग गए, है ना। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा हीरा मिल जाता तो मैं क्या करता। हाँ, उठा लेते। और उठाने के बाद में हम क्या करते? जोर जोर से चिल्लाते, मुझे हीरा मिल गया, मुझे हीरा मिल गया। नहीं, हाँ, हम लोग थोड़ा गिरा हुए को जो है पहले पैर वैर से दबाते, चुपचाप से उठाते, रखते, और उसके बाद हमारी आवाज बदल जाती। हम इशारों में बात कर, हाँ, आवाज निकलनी बंद हो जाती क्योंकि इतना बड़ा हीरा मिला है। और हम घर में किसी को बताते नहीं कि हमें इतना बड़ा हीरा मिला है। इतना बड़ा हीरा मिला है, हम उसे संजो करके रखते और हम जो है चुपचाप से ढूंढते रहते। बेचने वाले के पास सुनार या जो हीरे जवाहरात का काम करते हैं उनके पास चुपचाप से जाते, हीरा बिना लेके गए, और उनसे पूछते हीरे का दाम क्या है, इतने बड़े हीरे का दाम क्या है। और उसके बाद कल्पना करते निकालते और फिर पूछते, अरे भैया मतलब अगर इतना बड़ा हीरा होगा तो उसका दाम कितना होगा। और पता लगाते, गूगल में ढूंढते, इधर उधर ढूंढते, किसी को बोलते नहीं कि मुझे मिला हुआ है। अगर जवाहरात वाला भी पूछता हमसे, सोने चांदी वाला भी पूछता, क्या तुम्हारे पास इतना बड़ा हीरा है? नहीं, मैं तो पूछने आया हूं, यूं ही पता कर रहा हूं, अगर मिल जाएगा तो क्या होगा।
है ना। हम लोग भारतीय लोग, हम लोग चालाक लोग हैं। अच्छी बात है, चालाक होना कोई बुरी बात नहीं है। और हम उस हीरे को जो है छुपा के संजो करके रखे रहते। आप जानिए, हमारे साथ बहुत ढेर सारे आश्चर्य कर्म हो चुके हैं, अद्भुत अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से हो चुके हैं। इसी भवन में आप में से कितने लोगों के जीवन में छुटकारे आए हैं, कितने लोगों के परिवारों में चंगाई आए हैं, कितने लोगों का व्यापार बन गया, कितने लोगों का परिवार सुख और शांति को पा गया है। परंतु हम लोग जो है उन बातों को छुपा के रखे, हम बता नहीं रहे किसी को, क्योंकि क्या बोलेंगे लोग, ओ वहां गए थे इसलिए हुआ। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। लोग पूछ ना ले, लोग जान ना जाएं। और बहुत सी बार हम यीशु मसीह के बारे में बात करने से खतराते, परंतु जानिए मेरे प्रियो, हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। निकाल के पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 3 पद। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जान लीजिए, अनंत जीवन यह है कि हम यीशु मसीह को, हालेलुया, जान लें। देखिए, आप लोग को मैं बता रहा हूं, हम में से बहुत से लोग अपने अपनी परिस्थितियों के साथ में यहां पर आए, अपने अपने तकलीफों के साथ में यहां पर आए हैं, और यीशु मसीह उन सारी तकलीफों को हल कर सकता है, ठीक कर सकता है, उन सारी परेशानियों को, उन सारी चुनौतियों को दूर कर सकता है। परंतु इन सब से बढ़ करके, मैंने पहले शुरुआत में कहा था, वो चाहता है कि हम जो है उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। इस संसार में हमें दुख और तकलीफ और संकट है, परेशानियां, हारी बीमारियां हैं, परंतु वह चाहता है कि हम यहां पर रहते हुए वहां जहां हम जाने वाले वहां की तैयारी कर लें, क्योंकि वहां पर अनंत जीवन है, वहां पे अनंत काल का जीवन है। यदि हम जो है बिना मसीह को जाने मर जाएंगे तो हम अनंत नरक में जाएंगे, यदि हम मसीह को जानते हुए मरेंगे तो हम अनंत स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए जरूरी है प्रियो कि हम जो है उस जीवन को ग्रहण कर लें। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। कहें यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को जाने। अपने पड़ोसी से कहें यीशु मसीह को जाने। फिलिपियों उसका 3 अध्याय, उसका 8 पद फिर से एक बार कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि से समझता हूँ, जिस कारण मैंने जिसके सब कारण वस्तुओं मैंने की सब हानि वस्तुओं उठाई, की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जान लीजिए कि मसीह की पहचान जो है उससे बढ़कर के कुछ नहीं है, ना इस पृथ्वी पर ना स्वर्ग में, और कुछ नहीं है। मसीह की पहचान से बढ़कर के और कुछ नहीं है। और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जरूरी है कि हम जो है उसकी स्वरूपता और समानता में बदल जाएं, जिस स्वरूपता और समानता में पहले मनुष्य की सृष्टि हुई थी। और परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उस स्वरूपता और समानता में फिर से आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो पौलुस कहता है, मैं बाकी सब चीजों को कूड़ा करकट समझता हूं, कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं रखती, परंतु एक है, मुझे मसीह की पहचान में बदलते जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम मसीह को जान लेते हैं तो हमें उसकी पहचान में बदलते जाना जरूरी है। हमारी सोच, हमारी बातें, हमारा व्यवहार, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 20 पद एक बार फिर से इसी बात को दर्शाता और बताता है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यह है कि हम जो है उसके पुत्र को, जिसने हमें समझ दी है, पहचाने, अर्थात सत्य को, उस यीशु मसीह को पहचान लें। हमें यह जानना जरूरी है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह कौन है। आप में से बहुत से लोग अपने प्रार्थना निवेदन के साथ, अपनी आवश्यकताओं के साथ में इस जगह में तो हैं, परंतु आप जान लिए, जब तक कि आप यह नहीं जानेंगे यीशु कौन है, आपका छुटकारा हो भी जाएगा फिर भी आप उसके मूल्य को नहीं पहचानेंगे, आपकी चंगाई हो भी जाएगी तब भी आप उसकी मूल्यता को नहीं पहचानेंगे।
आप जिस दर्द में आए हैं, हो सकता है उसी दर्द के साथ आप वापस चले जाएं, परंतु आपके साथ में कोई बदलाव नहीं होगा। जानिए, जब यीशु आता है तो यीशु अंदर से बाहर हमें बदल देता है, हमारे विचारों को वह बदल देता है, और जानिए वो हमें अनंत जीवन देता है। संगति हमें छुटकारा देती है। हालेलुया। संगति हमें, जो हमारा संगति यीशु मसीह के साथ में हो जाता है, वह हमें उस संबंध में लेकर के आता है, क्योंकि पाप ने उस संगति से हमें, उस मसीह की संगति से हमें दूर कर दिया था। पाप ने हमें क्या कर दिया था? उस संगति से दूर कर दिया था। परमेश्वर हमसे संगति तो रखना चाहता है, उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में तो बनाया, परंतु अब हमारे साथ में वो संगति नहीं रख सकता, क्योंकि उसके और हमारे बीच में हमारे पाप आ गए। परमेश्वर पवित्र है, महान है। मैं आपको जो है उसे इस तरह से बताना चाहता हूं। मान लीजिए ये मैं हूं, और अब तक मेरे सोचने के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा जो कुछ भी किया है, वे सब इस पुस्तक में रखे हुए हैं। अब ये मैं हूं और ये मेरे पाप की पुस्तक है। स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ संगति तो रखना चाहता है, परंतु मेरे बीच में और परमेश्वर के बीच में मेरे पाप हैं। तो परमेश्वर ने इस समस्या का हल निकाला। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, एक सिद्ध जीवन को जिया, मेरे पापों के लिए वह क्रूस पर मारा गया। क्रूस पर मारे जाने के द्वारा उसने मेरे पापों को ले लिया, उसने मेरे पापों को हटा दिया। वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब पिता के दाहिने बैठ मेरे लिए नित्य विनती और प्रार्थना करता है। अब स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ संगति रख सकता है, क्योंकि मेरे बीच में और उसके बीच में कोई पाप नहीं है। तो इस संगति में जरूरी है कि हम उस परमेश्वर से, उस मसीह से क्या करें? प्रेम करें। क्या करें? प्रेम करें। उस मसीह से प्रेम किया जाना जरूरी है प्रियो। क्यों हमें उस मसीह से प्रेम करना है? क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके प्रेम से भर जाएं, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके प्रेम में बढ़ने पाए, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहने पाएं। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 5 पद कहता है कैसे हम उस मसीह से हमें प्रेम करना चाहिए, कैसे हम उस परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से प्रेम रखना। ये बहुत जरूरी है। बहुत सी बात, बहुत सी चीजें आकर के हमारे और परमेश्वर के प्रेम के बीच में आ जाती है, परंतु मैंने बोला हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ संगति रखना चाहता है, हमारे साथ संबंध रखना चाहता है, और वह चाहता है कि हमारे बीच में जो चीजें हैं, संसारिक चीजें हैं, जो लोभ है, वह सब निकल जाए, ताकि वह हमारे साथ में प्रेम रख सके। इसके लिए जरूरी है कि हम अब उस परमेश्वर से प्रेम रखें। यहोशू की यहोशू की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 11 पद में यहोशू वहां पर लिखता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना क्या है? सावधान रहना, हमेशा सजग रहना, लगातार प्रयास करते रहना कि मैं उससे प्रेम रख सकूं। कैसे? अपने पूरे मन से, अपने पूरे शक्ति से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे जीव से उसके साथ में प्रेम रख सकूं, उसके साथ बना रह सकूं। मैं प्रयास करता रहूं कि मैं उससे प्रेम कर सकूं। मैं जानता हूं यहां पे बहुत से लोग, आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत से विवाहित जोड़े यहां पर बैठे हुए हैं, और आप समय समय पर अपने जोड़े को जो है अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं। बहुत सी बार शब्दों के द्वारा और बहुत सी बार बहुत से गिफ्ट्स और दूसरी चीजों को देने के द्वारा जो है आप प्रदर्शन करते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। आपके पति को जो पसंद है आप वह खाना तैयार करते हैं, आप वो कपड़े देते हैं, आप वो चीजें देते हैं जो आपके पति को पसंद है, आप अपनी पत्नियों को वो चीजें देते हैं जो वो आपकी पत्नी को पसंद है, आप उन्हें बाहर घुमाने लेके जाते हैं, क्योंकि क्या है? लव इज इन एक्शन। प्रेम जो है वो कार्यान्वित है, वो दिख रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, और ये होना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के साथ भी प्रेम रखते हैं तो ये होना बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 10 पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखिए, ये है प्रेम का प्रदर्शन।
लव इज इन एक्शन, प्रेम जो है वो क्रियान्वित है। क्या हो रहा है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। मेरे प्रियो, हमारा प्रेम भी उसके प्रति प्रदर्शित होना जरूरी है। हम ये कहते रहे हैं कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, ये काफी नहीं है, परंतु अपनी क्रियाओं से उस प्रेम को प्रदर्शित करना जरूरी है। यदि आपको छुटकारा मिला है, यदि आपके जीवन में चंगाई हुई है, यदि आपको परमेश्वर ने जो है आपके जीवन में अद्भुत काम किया है, तो आप उसे दूसरों को बताएं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस अद्भुत काम को किया है। यीशु मसीह के नाम से ये काम मेरे जीवन में हुआ। जब मैं भवन में गया, जब मैं भवन में गई, मेरे लिए प्रार्थना की गई और ये काम हुआ है। आप भी चलिए, आप भी चलिए, देखिए वहां पर आपके लिए भी अद्भुत काम हो सकता है। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो काम किया उसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति जो है प्रदर्शित कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं। मेरे प्रियो, जानिए, पहला यूहन्ना के पत्री उसका 4 अध्याय और इसी का 19 पद इस प्रकार से कहता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम उसने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। संगति के लिए जरूरी है कि आप उसे जानें। दूसरी बात जो है संगति के लिए जरूरी है कि आप उससे प्रेम करें। और तीसरी बात संगति के लिए जो जरूरी है वो है, उसमें बने रहने के लिए जरूरी है, वो ये है कि आप उसमें बने रहें। पड़ोसी से बोले उसमें, मसीह में बने रहें। मैंने बोला बहुत तेरे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं पर उससे प्रेम, बहुत तेरे लोग हैं जो कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं परंतु उसमें बने हुए नहीं हैं। आप वो बनिए प्रियो जो उसमें बने रहते, क्योंकि यीशु चाहता है आपकी चंगाई और आपका छुटकारे के बाद में, आवश्यक कर्म के बाद में आप उसमें बने रहें। उससे पहले से ही आप उसमें बने रहें, क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम जहां लिया जाएगा वहां चिन्ह, चमत्कार और आवश्यक कर्म होगा। दुष्ट की शक्तियां वहां से भागेंगी, क्योंकि यीशु के नाम में ये काम होने जरूरी हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर में और इस आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु मसीह का नाम है और उस नाम में अद्भुत काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसमें बने रहें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 4 पद उसमें कहते लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो हाँ, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। लिखा हुआ है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हम में बनना चाहता है। यीशु मसीह क्या करना चाहता है? बहुत सी बार हम चाहते हैं कि हम उससे मुलाकात करें। कहां? कहीं बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, कहीं और किसी और जगह में हम उससे मुलाकात करें, परंतु वह जो है हम में बसना चाहता है। हम सोचते हैं कि उसके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें, एक भव्य स्थान का निर्माण करें। विचार गलत नहीं है, विचार गलत नहीं है, परंतु आप सोचिए उस महान परमेश्वर को आप एक जगह में सीमित करना चाहते हैं जो हम में सीमित होना चाहता है, हम में बसना चाहता है। कहां? हम में बसना चाहता है। वह चाहता कि वह हम में रहे। कुरिन्थियों की पत्री में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। मेरे प्रियो, वह हम में जिसे उसने बनाया है अपनी स्वरूपता और समानता में, उस मंदिर में वह बसना चाहता है, उस मंदिर में वह रहना चाहता है। और इसलिए लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और हम लोग पढ़ रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 4 पद में, वो हम में बसना चाहता है, हम में बनना चाहता है और चाहता है हम उसमें बने रहें। ये जो बने रहना है ना, ये कंटिन्यूअस है, ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। बहुत सी बार हम लोग क्या सोचते हैं, एक बार भवन में आ गए काफी है। और हम लोग जो है भारतीय लोग, मैंने पहले बताया हम लोग कैसे लोग हैं, चालाक लोग हैं। कैसे लोग हैं? चालाक लोग हैं। तो हम लोग जो है सोचते हैं जो भी हम लोगों ने चढ़ावा चढ़ा दिया, दे दिया चढ़ावा, अब क्या होगा? अब तो उसको काम करना ही पड़ेगा। हमने चढ़ावा, वो हमारे चढ़ावे के पीछे
नहीं भाग रहा है। हमारा सच्चा परमेश्वर हमारे चढ़ावे को नहीं देख रहा है। वो पूछता है तुम मुझे क्या चढ़ाओगे? सोना और चांदी, हीरे और मोती, सब कुछ तो मेरे हैं। वो सब तो उसी ने बनाए हैं, सब तो उसी के हैं, हम उसे क्या चढ़ाएंगे? परंतु वह चाहता है प्रियो कि हम अपने जीवनों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके उसे चढ़ा दें। हालेलुया। रोमियो उसके 12 उसके 1 में लिखा हुआ है कि हाँ, हम क्या करें? अपने जीवनों को उसे जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दे, पवित्र करके चढ़ा दें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारा तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जरूरी है कि हम अपने आप को उसके लिए दे दें मेरे प्रियो। दूसरी बात उसमें बने रहने के लिए जरूरी है वह है 2 यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय उसका 9 पद, वहां पे लिखा हुआ है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हाँ, हमें अगर उसमें बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि क्या हो? हम मसीह की इस शिक्षा में जो उसके वचन अनुसार है इसमें बढ़ चलें, इसको सीखते जाएं, इसको मानते जाएं, उसकी आज्ञाओं को पूरी करते जाएं। 1 यूहन्ना 4:13 में भी यही बात फिर से दोहराया गया है। हम लोग निकाल के पढ़ेंगे कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसका 6 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या करते रहो? चलते रहो। पड़ोसी से बोले चलते रहो। मसीह में चलते रहो। मसीह में चलते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को क्या कर लिया? हमने जान लिया, यीशु मसीह से प्रेम कर लिया। यीशु मसीह में अब बने रहने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें? उसे ग्रहण करने के बाद उसमें चलते रहें। बहुत से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि आपके साथ में कुछ और लोग भी आते थे, उनके लिए प्रार्थना की गई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका छुटकारा हो गया। अब उन्होंने आना बंद कर दिया, क्योंकि क्या लगा उन्हें? जिस काम के लिए आ रहे थे हो गया। पर आप जानिए, मसीह जो है वह अनंत जीवन देने वाला है। मसीह कौन है? मसीह अनंत जीवन देने वाला है, और वह चाहता है कि जब आपने उसके साथ में शुरुआत की है तो आप उस अनंत जीवन को भी प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करें? आप उस मसीह की संगति में बन जाएं, उस मसीह को जानें, उस मसीह से प्रेम करें और उस मसीह में बन जाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने मन में जो है इस बात को कहें कि प्रभु मैं तुझ में बनना चाहता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं प्रभु जी तुझसे प्रेम करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, क्योंकि आप जो है सोचते हैं मैं उसे जानता हूं, काफी है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको उससे प्रेम करना जरूरी है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं कि आपको जरूरी है कि आप उसमें बन जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको ये जीवन दिया, और आज शाम इस वचन के द्वारा तूने हमें आशीष दी है। यीशु मसीह की आशीष है, इनके लिए बोलते हैं खुदावन, सबके साथ हो, सहायता मदद कर, अपने लहू में डाप के रख, कोई भी अंधकार की शक्ति प्रबल न होने पाए। आज सुने गए वचन के द्वारा प्रभु हम आशीष पाते हैं खुदावन। हम यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं इस अच्छे सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। हालेलुया। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप हमारे को याद रखें, और यदि आप आर्थिक सहयोग भेजना चाहते हैं तो आर्थिक सहयोग भेजने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष